हमेशा से सोचते आ रहे हो कि 30-40 लाख रुपए का प्लेसमेंट लग जाए, तो ये कॉलेज रिव्यू आखिरी तक जरूर देख के जाना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, दैट इज बिट्स पिलानी। तो टॉप के आईआईटीज या एनआईटीज के बाद अगर स्टूडेंट की जो फर्स्ट चॉइस होती है किसी कॉलेज में जाने की, तो वो होती है बिट्स पिलानी में जाने की। जिनको बिट्स पिलानी के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि इसका जो कंपैरिजन है बिल्कुल टॉप के 5 आईआईटीज के साथ में किया जाता है। और यहाँ के अभी आप देखोगे आगे की वीडियो में, यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त है। इनफैक्ट जो एनआईटीज हैं, एनआईटीज का भी कंपैरिजन नहीं है बिट्स पिलानी के साथ में। और इस कॉलेज में जाके अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लीवरेज मिलता है। वो कैसे मिलता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। और एक और बहुत जरूरी चीज जो बच्चों के दिमाग में डाउट है डायरेक्ट एडमिशन को लेके, क्या बिट्स पिलानी में कोई डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, तो वो भी आपको इसी के अंदर लास्ट में कवर होकर मैं एग्जैक्ट आपको चीज बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन यहां पे होता है। एक सिर्फ आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आप बिट्स पिलानी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे लास्ट में वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, पूरा वीडियो देख के जाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की कॉलेज लाइफ दिखाता हूँ, यहाँ के जो फेस्ट होते हैं, यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी चीजें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये रहा आपके सामने कैंपस रिव्यू। तो आई होप कि आपने कैंपस रिव्यू जो है उसको एंजॉय किया होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे पूरा बिट्स पिलानी डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू का एक स्लाइड दिख रहा होगा, इससे हम शुरू करते हैं। बिट्स पिलानी का कैंपस इस टाइप से नहीं दिखता है, ये एआई से मैंने इमेज जनरेट की है, वो कैंपस आपको ये दिख रहा है। इसका एक्चुअल कैंपस अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिट्स पिलानी के कितने कैंपस हैं। तो टोटल 3 कैंपस है बिट्स पिलानी के। पहला है खुद पिलानी कैंपस, दूसरा है गोवा कैंपस, ये गोवा का कैंपस इस टाइप का है, और ये है तीसरा हैदराबाद कैंपस। तो आप जो सारी इमेजेस देखते हो वो ज्यादातर बिट्स पिलानी के नाम पे आपको यही इमेज दिखती है, क्योंकि यही मेन कैंपस है। तो पिलानी इज द मेन कैंपस और बाकी गोवा कैंपस और हैदराबाद कैंपस। अब सबसे बेटर कैंपस जो है वो पिलानी का है ऑफ कोर्स, ये दोनों कैंपस भी, बट गोवा और हैदराबाद कैंपस भी बहुत अच्छे हैं। सीएस वगैरह के प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बहुत एवरेज अगर आप देखोगे इन सबके प्लेसमेंट, तो काफी सारे आईआईटीज के भी ऊपर आते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रैंकिंग की, कि बिट्स पिलानी की एक्चुअल में रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे उनकी रैंकिंग लिखी हुई है। जो टॉप रैंकिंग आपको देखनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट की, और इनकी बहुत सारे अलग अलग जो मीडिया नेटवर्क्स होते हैं, पीआर नेटवर्क्स होते हैं, वो अलग अलग रैंकिंग देते हैं। लेकिन ये मेजर जो रैंकिंग है जिसको आपको देखना चाहिए, तो सबसे पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंजीनियरिंग के अंदर कितनी आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो क्यूएस है, ये क्यूएस रैंकिंग देता है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इसकी पूरी दुनिया में 344 रैंक पे आता है ये कॉलेज। इसके बाद अगर एशिया के अंदर देखेंगे तो 188 रैंक है इसकी एशिया के अंदर। अब ये क्यूएस के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, और एक फिर द है, ये THE नाम से, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इंजीनियरिंग के अंदर ये इनको रैंक करते हैं 601 पे, और एशिया के अंदर इसकी रैंक है 251। तो आप देख सकते हो कि पूरी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे बिट्स पिलानी कहाँ पे स्टैंड करता है। और NIRF रैंकिंग जो है वो है 25 की। आई डोंट नो NIRF रैंकिंग इंडिया के अंदर ही रहती है, आई डोंट नो कि 25 रैंकिंग क्यों दी गई है, क्योंकि इस 25 के नीचे जितने भी आते हैं 24, 23, 22, 21 पे, उनमें से काफी सारे कॉलेज से बिट्स पिलानी बहुत बेहतर है। अब NIRF रैंकिंग काफी सारी चीजें देख के रैंकिंग दी जाती है, तो मे बी उसकी वजह से, बट एज ए स्टूडेंट काफी सारे कॉलेज जो 15, 16, 17, 18 पे हैं, उनसे भी ये अच्छा है। वो कैसे अच्छा है ये अभी आप देखोगे थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर।
तो अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज, और जिस चीज के लिए लोग बिट्स पिलानी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो है प्लेसमेंट। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले हाईएस्ट प्लेसमेंट से। हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां मैंने 4 साल के हाईएस्ट प्लेसमेंट मेंशन कर दिए हैं। 2023 में जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट है 60 लाख रुपए का, 2022 में 45 लाख था, 2021 में 1.33 करोड़ था, और 2020 में 45 लाख का था। तो ये यहाँ के हाईएस्ट प्लेसमेंट का स्टैट्स है। इसके अलावा अब एवरेज प्लेसमेंट देखो, सबसे जबरदस्त जो चीज है यहाँ की वो है एवरेज प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट 2023 का है 30 लाख रुपए, जो कि आपको काफी सारे एनआईटीज जो है ना, आप टॉप 10 एनआईटीज जो लिस्ट देखते हो कि सपना होता है कि एनआईटी पहुंच जाए, तो एनआईटी के अंदर हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है कुछ बच्चों का। मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं तो 30, 35, 40 लाख पे होते हैं। यहाँ का जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको 30 लाख का मिलता है। और यहाँ पे आप पूरा रिकॉर्ड देखो, 2023 में वो 30 लाख था, 2022 में 29 लाख था, 2021 में 27 लाख था, 2020 में 16 लाख था। अगर आप ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखोगे ना एवरेज प्लेसमेंट की, देखो 2020 में 16 था, फिर 27 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 30 हुआ। हो सकता है आप 2024 में अगर ज्वाइन करते हो, 2028 में पास आउट करोगे, हो सकता है तब तक ये 30 का 50 या 60 हो चुका हो एवरेज प्लेसमेंट। तो एवरेज प्लेसमेंट का कोई टक्कर नहीं है। मतलब इनफैक्ट जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, तीन को जो सबसे ज्यादा लोग कंसीडर करते हैं, उनके बराबर है। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा रेपुटेशन है बिट्स पिलानी का। प्लेसमेंट देखो। इसके बाद बात करते हैं टॉप विजिटिंग कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, बच्चों का यहाँ पे कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप कंपनीज मेंशन की हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं, मतलब कंपनीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कुछ टॉप कंपनी देखो आप, अमेजॉन, गूगल, एडोबे, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, डी शॉ, एप्पल, फ्लिपकार्ट। एप्पल बता दूं आपको बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस के अंदर जाता है, बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस के अंदर, तो एप्पल भी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। इसके अलावा सेल्स फोर्स, सिस्को, बार्कलेज, फ्लिपकार्ट, ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मतलब जो टॉप कंपनीज जो यहाँ पे जाती हैं और बच्चों के प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे। कोर्सेज की बात करें कि बीटेक के अंदर आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं यहाँ पे, तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई भी मिल जाएगी, ईसी, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल 8 ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ट्यूशन फीस जो है 2.5 लाख पर सेमेस्टर है, और हॉस्टल फीस जो है वो 30,000 पर सेमेस्टर है। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 60,000 आपकी साल की हॉस्टल की हो जाएगी, और 5 लाख आपकी ट्यूशन फीस, मतलब 6 लाख के आसपास आपका 1 साल का होगा। अब जो एक ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए 6 लाख बहुत ज़्यादा फीस है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये करके चलते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम ईयरली फीस होगी। अगर यहाँ 6 लाख रुपए की है तो आपको, अगर आपका एडमिशन यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे एडमिशन के काबिल हो जाते हो, अगर आप यहाँ पे इतने मार्क्स ले आते हो, तो फीस की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि स्कॉलरशिप इतनी सारी है एक तो। इसके अलावा आप किसी भी बैंक के पास जाओगे तो कोई भी बिना गारंटी के आपको, मतलब एजुकेशन लोन देने के लिए हमेशा सारी बैंक्स खड़ी रहेंगी, क्योंकि उनको खुद बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज का रेपुटेशन पता है कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन आपने ले लिया, आपने देखा कि एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख रुपए का है, तो आप उनका जो पूरे आप 4 साल का लोन लोगे ना, वो आप 1 साल में चुकाने की मतलब स्टेटस रखोगे उस टाइम पे। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस से थोड़ा सा ज्यादा है। स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। अब फीस देख ली इतनी महंगी है, स्कॉलरशिप कौन कौन सी है, तो 3 टाइप की स्कॉलरशिप है, और वो 15% से लेके 100% ट्यूशन फीस तक रहती हैं। यहाँ पे 3 स्कॉलरशिप को नाम देते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, मतलब मेरिट भी रहती है इसके अंदर और जिन बच्चों को नीड है एक्चुअल में। और इसके अलावा एक और बिट्सा स्कॉलरशिप रहती है, यहाँ पे बाय प्रिंट मिस्टेक हो गया। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मेरिट बेस्ड जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या क्या चीजें हैं। तो जो टॉप 1% स्टूडेंट रहते हैं, मतलब मेरिट बेस्ड क्या चेक किया जाता है, जो बिट सेट का एग्जाम होता है उसमें जो टॉप 1% स्टूडेंट होते हैं उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। ट्यूशन फीस है 2-2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर। तो जो टॉप 1% बच्चे होते हैं उनको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। इसके अलावा जो टॉप 2% के अंदर आते हैं, मतलब जितने बच्चों ने बिट सेट का एग्जाम दिया है उसके जो टॉप 2% स्टूडेंट्स होंगे उनकी 40% ट्यूशन फीस ऑफ हो जाती है। तो आप समझ लो 5 लाख रुपए आपकी अगर साल की फीस पड़ रही है तो उसका 40% निकाल लो, कितना होगा, लगभग आपका 2 लाख के आसपास। ठीक है, तो इतना आपको ऑफ मिल जाएगा मेरिट स्कॉलरशिप पे। अब दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम नीड बेस्ड, मतलब आपकी मेरिट भी अच्छी आई, आपका स्कोर भी अच्छा है बिट सेट में और आपको नीड भी है फाइनेंशियली। ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है,
टॉप 3% जो स्टूडेंट है, मतलब उनके लिए और क्राइटेरिया खोल दिया गया है। अब अगर आप 1% या 2% में नहीं है, तो अगर आप टॉप 3% में है तो उनके लिए 80% ट्यूशन फीस ऑफ होती है। अब ये मेरिट कम नीड का पता कैसे लगाया जाता है, तो वो आपकी जो फैमिली की फाइनेंशियल इनकम होती है एनुअल, उसको उसका सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको देना होता है, उसके बिहाफ पे आपको वो ये पूरा देखा जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के अंदर आते हो या नहीं आते हो। तो टॉप 3% स्टूडेंट को 80% ट्यूशन फीस ऑफ मिलती है, टॉप 6% को मिलती है 40%, टॉप 12% को मिलती है 25%, ठीक है, और टॉप 16%, यहाँ पर 6 है, टॉप 16% को 15% ट्यूशन फीस में ऑफ मिलती है। तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, फीस मैंने आपको बता दी है, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो कि कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। अब सबसे जरूरी बात आ जाती है कि भाई एडमिशन कैसे होगा बिट्स पिलानी के अंदर। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं एडमिशन के। पहला है बिटसैट, बिटसैट का जो एग्जाम होता है, और दूसरा एक डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। तो बिटसैट का तो आपको पता ही है कि अभी मैं आपको आगे कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर की आपको बिटसैट में लाने होंगे अगर आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना है। और डायरेक्ट एडमिशन का क्राइटेरिया ये होता है, बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने कुछ 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट पड़े हुए कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या सीन है, कैसे होता है। तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है और आपकी वहां पे अपने बोर्ड में रैंक आई है 1, फर्स्ट रैंक होनी चाहिए आपकी बस, उन बच्चों को बिटसैट एग्जाम नहीं देना होता है, वो डायरेक्टली बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर से सुन लो, केवल फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक वालों के लिए कोई जगह नहीं रहती है, सिर्फ बोर्ड के फर्स्ट रैंक वाले को। आप किसी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, आपकी फर्स्ट रैंक है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपको बिटसैट में अप्लाई करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो आपका 75% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर कंबाइंड, मतलब तीनों का स्कोर मिला लें तो 75% के ऊपर होना चाहिए। और इंडिविजुअली अगर सिर्फ फिजिक्स देखें, फिर सिर्फ केमिस्ट्री देखें, फिर मैथ देखें, तो उसके अंदर 60% सब में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फिजिक्स में सिर्फ 40 नंबर हो और केमिस्ट्री और मैथ्स में आप 99 ला के बैठे हो। तो सब में 60% भी होना चाहिए इंडिविजुअली पीसीएम के अंदर। और एक और जरूरी चीज, अगर आपने 2 साल का ड्रॉप ले लिया है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ जैसे मान लो आपने 2023 में अपना जो है 12th क्लास कंप्लीट की है, तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। और 2024 में अगर मान लो आप 1 साल और ड्रॉप ले लेते हो तो आप 2025 का भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद मतलब 2026 में आप बिटसैट में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये अभी की भी कंडीशन है। अगर आप 2024 वाले एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो 2022 में जिन्होंने 12th पूरा किया था उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका 2 साल का ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिटसैट कट ऑफ की, कि अगर आप बिटसैट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपको बिट्स पिलानी के अंदर, बिट्स गोवा के अंदर, हैदराबाद के अंदर आपको सीट मिल जाए। तो सबसे पहले बता दूं कि कोई भी कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे कि जनरल की इतनी होनी चाहिए, ओबीसी का इतना होना चाहिए, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रांच वाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो बिटसैट का एग्जाम होता है टोटल 390 मार्क्स का। कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आपको 331 नंबर आपके होने चाहिए कम से कम। ये और भी घट मतलब बढ़ सकता है, आपको 332, 333 या 340 भी जा सकता है, ये पिछले साल की कट ऑफ है। तो आप देख लो, आप अगर बिल्कुल सिक्योर एडमिशन चाहते हो सीएस के अंदर तो अपना गोल बना के चलो कि 390 में से 340 आने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग चाहते हो तो 390 में से 213 मार्क्स भी अगर आपके आ गए हैं तो इजीली आपका हो जाएगा 213, 15, 220 के आसपास। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको लगभग 225-30 नंबर की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रिपल ई ब्रांच है उसके लिए आपको 272 से लेकर 280-85 नंबर तक की जरूरत होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए 296 या 300 नंबर आप मान के चलो, 390 में से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 266 नंबर, या मतलब ये रेंज समझ लो 266 से आप कोशिश करो कि इससे ऊपर ही आए, 276, 278 के आसपास आपकी हो। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपको 220, 225 नंबर पे मिल जाएगी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 244, 250 मार्क्स पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो सीएस के लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। 390 में से 340 नंबर, 335 नंबर आपको लाने होते हैं। लेकिन एग्जाम अगर आप देखोगे बिटसैट का जो है, आप जो पूरा करिकुलम है वो उठा के देखा, जो आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिलेबस जो है वो मतलब आपका 12th लेवल का ही रहता है। और क्वेश्चंस जो है अगर जेई से कंपेयर करोगे तो बहुत इजी रहते हैं। बस आपको वहां पे स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो स्पीड भी बहुत मैटर करती है बिटसैट के अंदर। अगर जेई से कंपेयर करोगे तो उससे कंपैरिजन में यहाँ का आपका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ईजी होता है बिटसैट के अंदर। तो अगर आपने जेई अप्लाई किया है तो बिटसैट भी जरूर अप्लाई करके चलो। इतनी सारी आपने चीज देख ली कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि बिटसैट अप्लाई करो, कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ
अदर इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जो अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 0 अटेंडेंस पॉलिसी है। आप एग्जाम दे सकते हो इवन आपने एक भी सिंगल सेशन, एक भी सिंगल क्लास अटेंड ना की हो, तो 0 अटेंडेंस पॉलिसी है। अब देखो आपको मतलब काफ़ी सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई 90% जाना है, 80% जाना है, या 75% का तो ऑलमोस्ट सभी में है कि 75% आपको कॉलेज जाना ही जाना है। यहाँ पे इनकी पहले पॉलिसी थी लेकिन अभी इन्होंने 0 अटेंडेंस कर दिया है। और फ्लेक्सिबल करिकुलम है, आप अपने हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो अपने कोर्स के अंदर। और इसके अलावा गारंटीड इंटर्नशिप है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स विदाउट इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू भी नहीं हो, गारंटीड आपको इंटर्नशिप लगनी ही लगनी है अगर आप इसके अंदर गए हो बिट्स पिलानी में। और आपको ये पीपीओ मिल जाता है। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई है तो काफी सारे बच्चों को जहां पे इंटर्नशिप मिली होती है उन्हीं की कंपनी उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर कर देती है कि भाई तुम अभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपना पूरा बीटेक कंप्लीट करोगे, लेकिन ये हमसे पहले ही ऑफर ले लो, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेना तुम। तो ये भी एक अच्छा मतलब यहाँ के बच्चों को मिल जाता है ऑप्शन। और मैंने बताया कि विदाउट इंटरव्यू सबके लिए गारंटीड इंटर्नशिप है यहाँ पे। और हॉस्टल की अगर बात करें तो टोटल 11 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए और एक हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है फॉर गर्ल्स। और हर एक हॉस्टल में उनका अलग सेपरेट मेस और कैफेटेरिया वगैरह है, ये जो रिसर्च के दौरान मुझे पता चला। और जो रूम्स हैं दे आर टिपिकली शेयर्ड बिटवीन 2-3 स्टूडेंट्स, मतलब डबल शेयरिंग में मिल जाएगा, ट्रिपल शेयरिंग में मिल जाएगा। और कुछ हॉस्टल के अंदर आपको, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो तो सिंगल ऑक्यूपेंसी वो रूम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि वो रूम्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है और काफ़ी लिमिटेड रूम्स वाले अवेलेबल हैं। तो ये भी ऑप्शन है लेकिन वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और कुछ और अगर सम मोर इन्फो देखें अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो 2 प्लेसमेंट सीजन्स, मतलब 2 यहाँ पे प्लेसमेंट सीजन होते हैं आपके पूरे साल में। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको, जैसे मान लो आप लास्ट ईयर में आ गए हो तो अब आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको 7th सेमेस्टर में जाके प्लेसमेंट में बैठना है या 8th में बैठना है। अब जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी आगे और आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। तो जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई अभी नहीं 7th में नहीं बैठूंगा, 8th में बैठूंगा, ताकि अभी मैं मतलब स्टार्टअप के अंदर चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ। अगर चीज़ें काम करती हैं तो मैं स्टार्टअप को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज 8वें सेमेस्टर में भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो। तो 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कब प्लेसमेंट में बैठोगे। इसके अलावा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स में अर्न कोर्स क्रेडिट्स फॉर वर्किंग ऑन इनोवेशन प्रोटोटाइप्स एंड बिजनेस मॉडल। जो एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोर्स क्रेडिट्स, जो आपको बीटेक की डिग्री यहाँ से लेने के लिए आपको कोर्स क्रेडिट्स कुछ कंप्लीट करने होते हैं कि आपको इतने 4 साल में इतने क्रेडिट्स चाहिए होंगे तभी आपको वहाँ से डिग्री मिलेगी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट हो, कोई इनोवेशन कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप बना रहे हो, आप कुछ मतलब कुछ जबरदस्त आप बिजनेस मॉडल रेडी कर रहे हो, तो आपका ऑफकोर्स वहां पे इवैल्यूएशन होता है और उसके बिहाफ पे आपको कोर्स के क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। तो आपको उस चीज के लिए जो आप अपना काम कर रहे हो उसके लिए आपको कोर्स क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि अभी हमारे टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया के अंदर, तो यूनिकॉर्न्स जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि जिन कंपनीज, जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो 8000 करोड़ मतलब $1 बिलियन को क्रॉस कर देती है, लगभग 8300 मतलब 8300 करोड़ जिनकी वैल्यूएशन हो जाती है, उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। और इंडिया में टोटल 100, 102, 105 यूनिकॉर्न्स हैं एज पर द करेंट डेट। और उनमें से लगभग 13 या 14 स्टार्टअप्स हैं जो कि बिट्स पिलानी के एल्यूमनाइज के हैं। अब ये 13 और 14 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप्स वर्ड में ऐसा रहता है कि कभी किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन थोड़ी सी घटी या कभी किसी की थोड़ी सी बढ़ी, तो वो थोड़ा सा कभी जो बिल्कुल रेंज में है $1 बिलियन के, उसका कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो लगभग 13-14 के आसपास हैं। तो आप समझ लो कि 100 यूनिकॉर्न है टोटल इंडिया में, उसमें से 13 यूनिकॉर्न जो है वो बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स, बिट्स पिलानी के एल्यूमनाइज के हैं। तो आप देख लो कि एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर यहाँ पे किस लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे पता चली वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हो, हॉस्टल से आप बाहर जाते हो या आपका नाइट आउट करने का प्लान है, तो देखो यहाँ पे ये होता है कि आपको 10:30 PM पे हॉस्टल के अंदर आ जाना है, कैंपस के अंदर आ जाना है, वरना गेट बंद हो जाएगा और आपको पूरी रात भर बाहर गुजारनी पड़ेगी। तो ये भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो बिट्स पिलानी के बारे में जिनका कुछ ओवरव्यू था कि पता नहीं कैसा कॉलेज है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फीस इतनी ज़्यादा है, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है,
तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहता है, मैंने खुद अपने टाइम पे बैक इन 2017 बिट्स के लिए अप्लाई, जेई के साथ बिट्स और जो और कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके लिए अप्लाई किया था। तो आप अगर जेई का एग्जाम दे रहे हो तो बिट्स सेट के लिए हमेशा रजिस्टर करो, जब तक आप उसके लिए एलिजिबल हो। बिट्स पिलाने के लिए जरूर रजिस्टर करो, क्योंकि ये जो कॉलेज है आपको मैंने बताया, आपके जो टॉप 3 आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, ये जितने 3-4 कॉलेजेस हैं उनके बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड पे है। अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखो, एवरेज प्लेसमेंट वाइज, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, तो इनफैक्ट बाकी काफी सारे आईआईटी से भी ज्यादा अच्छी चीजें आपको बिट्स पिलाने के अंदर मिलती हैं। फीस का मैंने आपको बता दिया, फीस की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, भले फीस ज्यादा है लेकिन वो बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। तो फीस कोई वो नहीं रहता है कि वो आपके आगे चल के आपने अगर एग्जाम क्लियर कर लिया तो फीस की वजह से आप एडमिशन ना ले पाओ यहाँ पे। उसके लिए आपके 50 सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे अगर आपने बिट्स कंप्लीट कर लिया। तो अभी तो बात यही है कि पहले पढ़ाई करो, जेई के अंदर अच्छी रैंक लाओ, और बिट्स पिलानी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो बिट्स सेट में टारगेट बना के चलो कि 350 लाना है, ताकि इधर उधर ना देखना पड़े कि आप कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या लेना पड़ना है, क्या लेना पड़ रहा है आपको। 350 लाओ, डायरेक्ट सीएस के अंदर जाओ, और फिर आप चाहे अपना स्टार्टअप शुरू करो या फिर आप प्लेसमेंट 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ वाले भी यहाँ से आसानी से ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज के लिए अभी और भी ऐसे सारे कॉलेजेस का रिव्यू लेके आ रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो बहुत डाउट होता है कि भाई मेरी इतनी रैंक आई है, ये एग्जाम मैंने दिया था, आप कौन सा कॉलेज लिया जाए। जब आप अभी अपने एडमिशन वाले टाइम पे पहुंचोगे तो आपका ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। तो मैं अपनी वीडियोस से आपको एग्जैक्ट जो कॉलेज की चीजें हैं, जो ऐसे कॉलेज जिनकी हाइप बनी हुई है, वो बोल रहे हैं हमारा 25 लाख का प्लेसमेंट है, हमारा 50 लाख का प्लेसमेंट है, वो भी वीडियोस आने वाले हैं जिनका एक्चुअल में ये जो 25 बोलते हैं है जिनका 5, वो भी आपकी जो पूरी सच है वो कॉलेज रिव्यू सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप मान लो ये कॉलेज रिव्यू सीरीज की हमारी पहली वीडियो है, इसके बाद आपके बैक टू बैक कॉलेज रिव्यूज के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।